साम्राज्य से घिरा हुआ, लेकिन फिर भी अपना अलग ही शान। और नायग्रा फॉल्स ऑफ इंडिया वो भी नहीं है। इस मंदिर पे मामा और भांजा एक साथ नहीं आ सकते। छत्तीसगढ़ के बस्तर में आप सभी का स्वागत है। बस्तर एक वक्त पर सिर्फ जंगलों और नक्सल खौफ के साए में देखा जाता था, लेकिन छत्तीसगढ़ में हुए नए रिफॉर्म्स और डेवलपमेंट के साथ बस्तर अब अपनी असली पहचान दिखा रहा है। प्रकृति की खूबसूरती, आदिवासी संस्कृति, लोगों का प्यार और रंग बिरंगी परंपराओं के साथ बस्तर आज दोबारा अपने असली रंगों में चमक रहा है। और इसी बदलते बस्तर को देखने मैं पहुंची जगदलपुर, जो है बस्तर का दिल। रायपुर से लगभग 6 घंटे की दूरी पर ये शहर इस वक्त बस्तर दशहरा के जश्न की तैयारियों में पूरी तरह रंग गया है। और इस दशहरे में रावण से कोई लेना देना नहीं। यहाँ दशहरे का मतलब है माँ दंतेश्वरी की आराधना। कहा जाता है कि माँ सती का एक दांत बस्तर के दंतेवाड़ा में गिर गया था। तब से इसे 52 शक्तिपीठों में से एक का सम्मान दिया गया है और माँ को दंतेश्वरी के नाम से पूजा जाता है। बस्तर दशहरा का पूरा त्योहार माँ दंतेश्वरी के आशीर्वाद के लिए है और पूरे शहर में दशहरा का जश्न रथ यात्रा से मनाया जाता है। बस्तर में हर साल एक विशाल रथ तैयार की जाती है। अगर एक साल बनती है 8 पहियों की रथ, तो दूसरे साल बनती है 4 पहियों की रथ। और ये रथ यहीं के कारीगर जो लोकल्स हैं अपने हाथों से ट्रेडिशनल औजार से इस रथ को तैयार करते हैं। हम लोग को यहाँ 150 लोग और 2 गांव का, झार उमर गांव और बड़ा उमर गांव 15-16 दिन में बन सकता है। और बड़ा वाला हो जाएगा वो 8 चक्का वाला हो जाएगा, वो 26 दिन 25 दिन लगता है। तो हमारे बाप दादा भी हाथ में काटता था, उसी टाइम से कहाँ का मिल था। माँ का सेवा है हमारा, और सेवा के लिए हम लोग नहीं बोलते। दादा परदादा चला गया, हम भी जाएंगे तो हमारा बच्चा आएगा। और रथ जब तैयार हो जाती है तब लाखों लोग बिना मशीन या जानवर के अपनी ताकत से इस रथ को खींचते हैं। एक कन्या छोटे से कांटों के झूले में बैठती है, उसके बाद वो जब परमिशन देती है उसके बाद स्टार्ट होती है। रॉयल फैमिली भी इस सेलिब्रेशन में शामिल होती है। अगर आपके पास पैसा आ रहा है और टिक नहीं रहा है, तो मैं आपको एक सिंपल सी रेमेडी बताती हूँ। 5 क्रिस्टल्स है, एवेंचुरियन। तो ये है जगदलपुर का राजमहल, जहाँ रहते हैं बस्तर के राजा। और बस्तर दशहरा में इनका बहुत ही अहम रोल है। तो चलिए उनसे मिलते हैं। मैं मिलने जा रही हूँ बस्तर के राजा महाराजा कमल चंद्र भंजदेव से, जो बस्तर राज घराना की 22nd किंग हैं। उनका परिवार 1324 से इस शहर को अपनी रियासत बनाए हुए है। जब उनके पिताजी स्वर्गवासी हुए तब सिर्फ 11 साल की उम्र में उन्हें महाराजा घोषित किया गया। आज भी वो जमाने से ये चले आ रहा है कि जो भी पुजारी होता है बस्तर रियासत में, वो सबसे पहले माई दंतेश्वरी का पुजारी होगा। आई एम द प्रीस्ट, फर्स्ट प्रीस्ट ऑफ बस्तर, एंड सेकंड में यू आर द किंग और द महाराज। बस्तर दशहरा के वक्त पूरा शहर और राजा का परिवार भी त्योहार की तैयारियों में व्यस्त रहता है। बस्तर दशहरा एक अपने आप में बहुत ही बड़ा समागम है। अगर बस्तर राजाओं ने उस समय जगन्नाथ प्रभु के आशीर्वाद से हमें रथपति की उपाधि मिली। देयर इज नथिंग टू डू विद रावण हियर। जैसे रथ जगन्नाथ प्रभु का बनता है, उसी तरीके से रथ बस्तर में भी बनता है।
जिसमें कि किसी तरीके का मॉडर्न इक्विपमेंट्स नहीं यूज किए जाते, और जब भी कुछ काम चालू होता है सबसे पहले राजा से परमिशन लेना है, इसको राज्य आज्ञा बुलाते हैं यहाँ पे। और ये परंपरा विश्व का सबसे पुराना चलने वाला दशहरा, जो कि 75 दिनों तक चलता है। एक समुदाय है जिसको हम लोग बुलाते हैं माड़िया, वो किलेपाल क्षेत्र से आते हैं, उनको छोड़ दिया गया या उनको निग्लेक्ट कर दिया गया कि उनको इन्वॉल्व नहीं किया गया, तो उन्होंने यहाँ से रथ चुरा के ले गए। तो राजा ने बोला गलती तो मेरी थी। राजा ने बोला ठीक है, मेरा पनिशमेंट क्या है? तो बोले आप पूरे वेशभूषा में, आप दंतेश्वरी माई के पुजारी हैं, आप पूजा पाठ करते हैं, मगर आप मेरे कुटिया में, जो कुटिया हम बनाएंगे, आपको उस कुटिया में राजाशाही कपड़े पहन के आने हैं, पूरा राजाशाही शान शौकत के साथ, मगर जमीन में बैठ के पत्तों के साथ दोने में आप खीर बनाएंगे और दोने में ही खाएंगे, प्रजा के साथ और सब पुजारियों के साथ। सबसे खास बात, राजमहल के अंदर ही कोर्टयार्ड में है दंतेश्वरी देवी का मंदिर, इस फेस्टिवल का स्पिरिचुअल सेंटर। बस्तर का मुख्य दंतेश्वरी मंदिर दंतेवाड़ा में है, लेकिन उस समय महाराजा ने अपने राजमहल के अंदर भी एक द्वारी मंदिर बनवाया ताकि देवी हमेशा उनके साथ रहे। बस्तर दशहरा सिर्फ एक फेस्टिवल नहीं, यह है राज और आवाम का मिलन, जहां हर ट्राइब, हर गांव अपने देव देवी के साथ आते हैं। 600 सालों से चला आ रहा ये त्योहार अब तक दुनिया के सबसे अनोखे त्योहारों में से एक है। तो अगर इंडिया का सबसे लंबा दशहरा का त्योहार देखना है तो जगदलपुर आना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा त्योहार ना आपको इंडिया में कहीं और देखने मिलेगा, ना दुनिया में। Why go to America जब इंडिया के पास है अपना नायग्रा फॉल्स? यह है भारत का सबसे चौड़ा वाटरफॉल, वो भी छत्तीसगढ़ में। इसकी शुरुआत होती है उड़ीसा के पहाड़ियों से, जहाँ से इंद्रावती निकलती है और बस्तर के चित्रकूट से गुजरकर संगम होता है गोदावरी में। यहाँ आप नीचे एक ट्रैक से उतरकर बोटिंग एंजॉय कर सकते हो, बिल्कुल झरनों के बीचों बीच। ये वाटरफॉल है 90 फीट ऊंचा और 1000 फीट चौड़ा। बस्तर में सचमुच स्वर्ग बसता है। बारिश के दिनों में यहाँ ब्राउन पानी बहता है, पर वही